कोर्ट ने माना कि पटना और हजारीबाग में तो बिल्कुल लीक हुआ है। इसके अलावा कोर्ट और इंस्टेंसेस जानना चाहती है और साथ साथ कोर्ट ये जानना चाहती है कि एग्जैक्टली लीक कब हुआ, कितने बजे हुआ और कितने लोगों को पहुंचा है। इसीलिए आज उन्होंने जो बिहार पुलिस की रिपोर्ट और केस डायरी को भी समन करा है, जिन्होंने ओरिजिनल एफआईआर फाइल करी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोर्ट के आगे नहीं फाइल करी गई है। तो वो सारी, और कोर्ट में सीबीआई की भी 2 रिपोर्ट्स फाइल हुई हैं। उन दोनों रिपोर्ट्स को कोर्ट ने बड़े ध्यान से देखा है, क्योंकि उसका एक्सेस हम लोगों तक नहीं है। बट हम रिपोर्ट देखने के बाद ये एज्यूम कर रहे थे कि कोर्ट कहीं ना कहीं सीबीआई की रिपोर्ट में भी ये है कि लीक हुआ है, और एटलीस्ट 2 सिटीज़ में तो बड़े पैमाने। कोर्ट का भी जो ऑब्जर्वेशन था इस बात पे कि सेम डे 45 मिनट्स में हुआ, तो कोर्ट ने कहा कि 45 मिनट में इतना इम्पॉर्टेंट और इतना मुश्किल एग्ज़ाम जो है वो कोई सॉल्व नहीं कर सकता। तो एटलीस्ट उसके लिए कहीं है, कम से उस पेपर सॉल्व करने के लिए ये है, ये एक दिन पहले जो है, मिनिमम एक दिन पहले जो है वो पेपर का एक्सेस लोगों के पास था, और यही प्रूव करने के लिए जो है वो बिहार पुलिस की रिपोर्ट को समझ। टोटल कलेक्शन जो हुआ है बच्चों से एग्जामिनेशन के पॉइंट पे, तो वो करीब 400 करोड़ है, और 300 करोड़ रुपया जो है इसके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में खर्च हुआ है। तो कोर्ट ने कहा कि इतना अमाउंट लेने के बाद में भी और 100 करोड़ बचने के बाद में भी आप ई रिक्शा से, क्या नाम है, और प्राइवेट सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट और उनके थ्रू, आप कुरियर के थ्रू आप एक एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। एक कमेंट कर, कल शनिवार 12 बजे तक जो है सारा रिज़ल्ट अपलोड करना है, सेंटर वाइज और क्या नाम है, सिटी वाइज। जैसा कि आज हमारा पक्ष बड़ा स्ट्रॉन्ग था, उन्होंने हर चीज़ जो भी हमें ऐसी दिखी कि जो भी गड़बड़ है एनडीए की तरफ से, वो आज सारी हमने चैलेंज की। हमारे लॉयर्स ने हमारे बहुत अच्छा सपोर्ट किया इस चीज़ को, और उन्होंने बहुत अच्छे से चैलेंज भी किया। सीजीआई सर के हिसाब से अभी वो उन्हें वाइड स्प्रेड का प्रूफ नहीं मिला है, जो कि हम चाहते थे कि वो मिले, क्योंकि जो रैंक इन्फ्लेशन है वो बिल्कुल उल्टी कहानी बोलता है। और वो जो एसजी हैं वो कहते हैं कि सिर्फ 80 क्वालिफाई हुए हैं, 12 उनके एडमिशन के लायक हैं, तो वो फिगर्स हमें अभी भी गड़बड़ लग रही हैं। बट होपफुली हमारे लॉयर्स लगे हुए हैं, उनको पूरी अपनी डट के वो उस पर काम भी कर रहे हैं, और होपफुली इस सब को सर्च करते करते हमें ये सब भी मिले कि वाइड स्प्रेड इसका जो हुआ लीक वो हमें प्रूफ मिले, या और हमारे फेवर में डिसीजन आए और कोई किसी के साथ भी अन्याय ना हो। इसमें इतनी सारी मिलावटें हैं कि इसमें इतनी इन्फ्लेशन जो आई है, और क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स में भी हमने देखा कि आईआईटी मद्रास का जो ग्राफ था उसमें भी बहुत खामियां पाई गई हैं। हमारे साथ जो हैं टीचर्स हैं, तो वो सब जो आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं वो सब इस चीज़ को चैलेंज भी कर रही हैं कि इतने बड़ा स्केल का जो है उन्होंने जो ग्राफ बनाया है उसमें भी बहुत कमियां पाई गई हैं। तो अगर वो कहते हैं कि स्टैटिस्टिकली अगर हम इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे तो उन्हें ज़रूर गलतियाँ, ज़रूर खामियां इसमें मिलेगी, और हम यही होप करते हैं कि वो हमारे फेवर में आए। पेपर लीक अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। कोर्ट के सामने आज बहुत सारे तथ्य रखे गए, बहुत सारे प्रूफ्स रखे गए जिसके बेसिस पे प्रूफ किया जा सकता था, लेकिन अभी हमें पता चला है एंडिंग में कि उनके पास पटना रिपोर्ट की कॉपी ही नहीं है। उन्होंने बोला है कि मंडे तक हमें पटना रिपोर्ट की कॉपी दी जाए। इससे साबित होता है कि अभी कोर्ट तक सारे सबूत पहुंचे ही नहीं है। हम सबको पता है कि लीक जैसे स्टेटिस्टिक्स को देखा जाए तो साफ पता चलता है कि 25 से 30 हज़ार बच्चे बेनिफिशियरी बने, लेकिन जब तक कोर्ट के सामने सारे सबूत नहीं रखे जाएंगे फैसला तो वो भी नहीं सुना सकते। आज सीजे सर ने भी बोला कि हमारे पास सिर्फ स्टेटिस्टिक्स है, और स्टेटिस्टिक्स के बेसिस पे फैसला दिया जा सकता है? तो हाँ, नहीं दिया जा सकता है स्टेटिस्टिक्स के बेसिस पे फैसला, लेकिन एनटीए के झूठ भी सामने आ रहे हैं। आज एनटीए ने बोला कि बेनिफिशियरी बच्चे 150 तक पहुंच सकते हैं। पिछली हेयरिंग तक, बल्कि आज सुबह तक भी वो बोल रहे थे कि 100 क्रॉस नहीं कर सकते। तो एनटीए क्यों झूठ बोल रहा है? और एक झूठ और सामने आया एनटीए का, जैसे आज एनटीए ने बोला कि 9 और 10 तारीख को जो वो फॉर्म भरने की दोबारा से रजिस्ट्रेशन खोले गए थे, 24 दिन बाद रजिस्ट्रेशन बंद होने के 24 दिन बाद दोबारा से खोले गए थे रजिस्ट्रेशन, तो उसमें 15,000 बच्चों ने फॉर्म भरा। लेकिन आज सुबह ही हमने 2 न्यूज चैनल से कंफर्म किया है, उनको एनटीए ने ही डेटा दिया था कि 24,246 बच्चों ने फॉर्म भरा है। 24,246 बच्चे, और एनटीए बता रहा है 15,000 बच्चे। 9,000 बच्चों का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। 9,000 बच्चों से रैंक कितनी पीछे चली जाती है। तो एनटीए क्यों झूठ बोल रहा है? या तो सब कुछ सच बताए, कोर्ट के सामने रखे
या फिर साफ साफ बोल दे कि पेपर लीक हुआ है और हमारे जैसे बच्चों का जिन्होंने मेहनत से दिन रात एक करके अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, हमारा नुकसान ना हो और हमें कॉलेज मिले जिसके लिए हमने मेहनत करी है।